जो झाड़ू मार रहा है सरकार क्यों 10,000 क्यों वेतन ले रहा है? और हम लोग जो खाना बनाए 9 बजे से खाना देते हैं, बच्चा 3 बजे तक स्कूल में रहते हैं और हम लोग 8 बजे बोल रहे हैं 9 बजे खटाली होता है। और उसमें हमरा के कोई एकदम ऐलान सरकार के नहीं, हमरा के वोट से रसोईया के वोट से सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ सरकार, चाहे वह केंद्र की सरकारें हो चाहे राज्य की सरकारें हो, हमेशा महिलाओं के उत्थान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। लेकिन अभी भी आप अगर जमीनी हकीकत देखेंगे हमारे देश की महिलाओं का तो बहुत ही दयनीय है। भले ही कुछ महिलाएं आगे बढ़ी है, लेकिन जरूरत है समाज के उन सभी वर्गों के सभी महिलाओं को उत्थान की ओर ले जाने का। तभी हमारा देश जो आदि शक्ति है, जिसको हम आदि शक्ति बोलते हैं, आदि शक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज विकास की श्रेणी में नहीं आ पाएगी। जरूरत है ऐसे तमाम लोगों के जो सरकारी सुविधाओं में जुड़े हुए हैं उनको भी उचित मानदेय देने का, उचित मजदूरी देने का। मैं आपको जमुई जिला लेके चलता हूं। यहां आपको याद होगा सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में ये योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई और अभी भी चलाई जा रही है और उम्मीद मैं करता हूं कि आगे भी सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जाएगी। लेकिन इसमें यूटर्न क्या आया है कि सरकार अब जो स्कूलों में भोजन की व्यवस्था करने जा रही है वो NGO के माध्यम से करने जा रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जो रसोईया, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सोच सकते हैं कि बिहार पूरे राज्य में कितने रसोइया होंगे। हर स्कूल में 1 या 2 रसोइया होती है, बच्चों के हिसाब से, बच्चों की संख्या के हिसाब से। अब क्या है कि अगर NGO के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तो इतने सारे रसोइये बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो अभी भी उनको मानदेय मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि 1500 रुपये महीने, 1500 रुपये महीने में आप क्या कर सकते हैं। स्थिति बहुत ही दयनीय है। SNP न्यूज की जो फाउंडर है रोहित बाबा की रिपोर्टिंग में आपको दिखाता हूं। देखिए जमुई जिला के जो कचहरी चौक है वहां पे जो जमुई जिला के तमाम रसोइये हैं एक संगठन बनाकर मजबूर होकर, विवश होकर सरकार के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। उनका जो मांग है कि उनको भी 12 महीने का, देखिए 1500 रुपये तो दिया ही जाता है, प्लस में कि 10 महीने का ही उनको मानदेय दिया जाता है। उनका जो प्रमुख मांग है उनको पूरे 12 महीने का यानी साल भर का उनको मानदेय दिया जाए और उचित मानदेय दिया जाए, जितना कि भारत सरकार के द्वारा, श्रम नियोजन मंत्रालय द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है उस हिसाब से उनको मानदेय दिया जाए। और जो उनका प्रमुख मांग है कि उनको रेगुलर किया जाए। वैसे तमाम सुविधाओं की मांग कर रही है जो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जैसे ड्रेस की सुविधाएं हो, चिकित्सा की सुविधाएं हो, दुर्घटना बीमा की सुविधाएं हो। आप देखे होंगे कि खाना बनाने के दौरान बहुत जगह सिलेंडर विस्फोट हो जाते हैं, सिलेंडर की फटने की घटनाएं हो जाती है, आग लगने की घटनाएं होती है। ऐसी स्थिति में उनके साथ अगर कुछ होता है तो उनको कैसे क्या, उनका मांग है कि मुझे भी दुर्घटना बीमा दिया जाए, चिकित्सा सुविधा दिया जाए, ड्रेस की सुविधाएं दी जाए। वो जो सारी सुविधाएं जो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए भारतीय न्यायालय का अधीन, श्रम नियोजन मंत्रालय के अधीन, वो सारी सुविधाएं उनको दी जाए। और जो NGO के माध्यम से खाना देने की योजना है उनका भी वो विरोध कर रही है। देखिए रोहित बाबा की रिपोर्टिंग। क्या नाम है आपका? मालती देवी। क्या दिक्कत है? दिक्कत है यही कि साल में देता है 10 महीना वेतन, 12 महीना नहीं देते हैं। और कितना पैसा देता बोलो ना? 1500 रुपया देता है महीना में। और क्या क्या समस्या है? हाँ, और कुछ समस्या नहीं है। लोग के पास जो बोलना होता है वो ऑफ कैमरा बोलती है। विकलांग बेटा है मेरा। एगो बेटा पढ़ता है, छोटा है, 15 साल का है। एगो बेटा विकलांग है, 20 साल का है। नहीं होता है, पूर्ति नहीं होता है, 1500 में पूर्ति नहीं होता है सर। आपका बच्चा कौन स्कूल में पढ़ता है? पढ़ता है हाई स्कूल में। प्राइवेट या सरकारी में? नहीं, प्राइवेट में पढ़ता है। उसे परिवार जुटाता है, परिवार देते हैं, हम लोग का परिवार दे रहा है, पढ़ा रहा है। आपको कुछ कहना है?
क्या बोले, 10,000 चाहिए वेतन और मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है। बोलिए क्या समस्या है? नौवे बजे क्या है, स्कूल में भेजते हैं, स्कूल को सफाई करते हैं और 9 बजे से 9 घंटा 7 घंटा 8 घंटा टाइम समय मिल जाता है। खाना बनाते बनाते सांझ से 4 बज जाता है और बच्चा भी 16 साढ़े 16 से जैसा क्या करेगा उसने, बाल बच्चा के ना खाना देंगे कि पढ़ाई देंगे कि अपना कपड़ा तक पैसा देंगे, साड़ी खरीदेंगे, किताब जो खरीदेंगे कि पढ़ाई पैसा देंगे, कहाँ से 1600 4 के लिए दिया हुआ हमको देखिए परमानेंट करना कहा रखा सरकारी नौकरी और बार खरीदते हैं 50 रुपया देते हैं, मैडम धुलकनी देते रहता है। कैसे गुजारा होगा हम लोग के, बाल बच्चा पढ़ावेंगे कि खाएंगे, पेंसिल लागू करिए से कुछ होइए। सुनिए हमको लगे कम से कम पेंसिल लागू करिए। झाड़ू रोड में झाड़ू मार रहा है लेडीज, 10,000 के वेतन ले रहा है और हम लोग रिटायरमेंट भी कुछ बताइए। बेहद बोल रहे हैं कि हमको वेतन 1600 में दवाई के दाम नहीं जुड़ता है, तो कहाँ से अब मर देगा तो कौन देखेगा हमको, पैसा देखेगा नहीं देखेगा सर, हम नहीं देखेगा कौन काम बुढ़ा लेगा, कौन काम करेगा। कितना मिलता है आपको महीना में? कोई 1600 साढ़े 1600 रुपये मिलता है, 1650 में दवाई के दाम नहीं जुड़ता है सर, ये सब नहीं होगा। कम से कम 10 महीना पैसा मिलता है, पूरा 12 महीना पैसा नहीं मिलता है। महीना पैसा मिलता है? नहीं, महीना नहीं मिलता है, 2-3 महीना में एक बार पैसा मिलता है। मुझे झाड़ू मार रहा है सरकार को 10,000 के वेतन ले रहा है और हम लोग जो खाना बनाए 9 बजे से खाना देते हैं, बच्चा 3 बजे तक स्कूल में रहते हैं और हम लोग 8 बजे बोल रहे हैं 9 बजे खटाली होता है और उसमें हमरा के कोई एकदम ऐलान सरकार के नहीं, हमरा के वोट से रसोईया के वोट से सरकार। ये किस लिए प्रदर्शन लगाया गया? आज राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन जिला में किया गया है। रसोइयों की समस्याएं हैं, निजी स्तर पर स्थानीय समस्याएं हैं, इनका पैसा जो है 8-8 महीना 4-4 महीना 6-6 महीने के बाद मिलता है और लॉकडाउन में बहुत सारी रसोइयों का पैसा जो है बकाया चल रहा है। तो हमने मांग किया है धरना प्रदर्शन के माध्यम से, पैसा इनको ऐसे मिल नहीं रहा है, तो हम लोग आज रोड शो करके और जिला प्रशासन को बताने का काम किए हैं कि अक्टूबर 2020 से और अक्टूबर 2022 का जो भी इनका बकाया पैसा है जोड़ के इनको दिया जाए और रसोईया का जो है अभी पैसा 1650 रुपये मिलता है। तो हम सरकार को चेतावनी देने आए थे ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि कम से कम इनका न्यूनतम मजदूरी लागू करो, कम से कम 10,000 रुपये मिलना चाहिए इनको, साल में 10 ही महीना का मिलता है, 12 महीने का मिलना चाहिए, साल में 2 सूती साड़ी मिलना चाहिए और पुरुष रसोइयों को 65 शर्ट मिलना चाहिए, 5 लाख का जीवन बीमा मिलना चाहिए। बहुत सारी मांगे हमारी, लेकिन प्रमुखता से हमारी मांग है कि कम से कम रसोईया को न्यूनतम मजदूरी का लाभ दिया जाए, 12 महीने का दिया जाए और इनको विशेषा अवकाश और मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। मेरा नाम राकेश पाल हुआ, मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया पंख का संस्थापक रसोइयों को मजबूत करे तभी जाकर और क्या समस्या है? और हम लोग अभी 15-16 नवंबर को पटना में दर्दनी बाग में अभी हम लोग बैठेंगे, पूरे बिहार के रसोइया वहाँ इकट्ठा होंगी और पूरे बिहार में मध्याह्न भोजन को बंद ठप करके और सभी रसोइया भाई बहन पहुँचेंगे वहाँ और सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारी मजदूरी लागू करो, नहीं तो तुम्हारा यहाँ सरकार हम नहीं चलने देंगे, बाधित करेंगे, सड़क जाम करेंगे, सचिवालय घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे और तब तुमको समझ में आ जाएगा कि रसोइया के साथ अन्याय कर रहे हो। तो सब बातों को लेकर के आज यहाँ बैठक रखा गया है, सभी रसोइयों को जागरूक किया गया, बताया गया और सभी रसोइयों को भाग लेने के लिए वहाँ जाने के लिए पंपलेट वगैरह बांटा गया और लोगों को बताया गया। SNP न्यूज इन रसोइयों का पक्ष आपके सामने रखा। अब सरकार का पक्ष क्या है कि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी, इन शिकायतों के निवारण हेतु NGO के माध्यम से भोजन सर्व करने के लिए सरकार जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर NGO के माध्यम से आप डिसीजन लेते हैं, इन परिवारों के भरण पोषण का भी आप ख्याल कीजिए, इनके भी रोजगार की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेवारी है ताकि इनके भी परिवारों का भरण पोषण हो सके। मैं आप लोगों से फिर एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।